Good morning all student. Welcome to GK Academy. Class 10th. सब्जेक्ट साइंस। साइंस का फर्स्ट चैप्टर, आज फर्स्ट क्लास है आपकी। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ में फूड की क्या आवश्यकता होती है, कैसे उसमें फूड को लिया जाता है, किस रूप में फूड लिया जाता है, किस रूप में उसको अंदर डाइजेशन किया जाता है। डाइजेशन के दौरान क्या होता है, कुछ जो इस प्रकार की कुछ जो घटनाएं हैं वो हम इस चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। किससे? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का जो हिंदी में जो मीन्स है वो है पोषण। क्या होता है? पोषण। लाइफ प्रोसेस को इन्वॉल्व करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस वो है जो हमारी लाइफ प्रोसेस को क्या करता है, बेस है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में कैसे क्या होता है ये इसमें देखते हैं। लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व होने के लिए न्यूट्रिशन से क्या, कैसे न्यूट्रिशन हेल्प करता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है इनटेक द न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का इनटेक होना, न्यूट्रिशन का इनटेक होना, ठीक है। इनटेक मीन्स फूड के दौरान हम न्यूट्रिशन को कैसे वो करते हैं। फूड के दौरान क्या करते हैं हम, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का क्या होता है, इनटेक होता है। इनटेक हो गया, फूड हमने खा लिया, खाना खा लिया, खाना खाने से इनटेक हो गया, ठीक है। अब देखो फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। जो हमें न्यूट्रिशन इनटेक हुआ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। कौन सी फॉर्म में था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सी होती है? वो फॉर्म वो फूड की वो फॉर्म, फूड या न्यूट्रिशन की वो फॉर्म जिसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमारे जो कंपोनेंट्स है, जो हमारी जो सेल्स है वो डायरेक्टली उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकती, ऑब्जर्व नहीं कर सकती। तो उसको क्या तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें? सिंपल फॉर्म में। तो ये जो काम है कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म, ये किसमें किया जाता है? डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के दौरान कॉम्प्लेक्स फूड की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है उसको किसमें चेंज कर दिया जाता है? सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। और सिंपल फॉर्म को क्या करते हैं हम? फिर ऑब्जर्व करते हैं हम। जो बॉडी पार्ट्स है, जो सेल्स है वो क्या करती है? सिंपल फॉर्म्स को ऑब्जर्व कर लेती है। और ऑब्जर्व करने के बाद में ये ऑब्जर्व से क्या बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशन का ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि उसमें जो सेल्स है, ऑर्गन्स है, जो भी है उसमें एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। एनर्जी है, ग्रोथ है, मेंटेनेंस है। इनमें क्या होता है, इन जो घटनाओं का हेल्थ में ग्रोथ होना, ऑर्गन में ग्रोथ होना, ये वाली जो घटनाएं हैं वो किससे? पोषण से या न्यूट्रिशन से ही संभव है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फूड की। फूड क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। फूड क्या है? फूड की न्यूट्रिशन का सोर्स है। न्यूट्रिशन किसके द्वारा मिलता है? फूड के द्वारा मिलता है। हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, जो फूड न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन का जो सोर्स है वो क्या है? फूड के दौरान न्यूट्रिशन मिलता है हमें, ठीक है। एंड नीडेड फॉर सर्वाइवल, मेंटेनेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इम्यूनिटी पावर। ठीक है। और ये न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है? नीडेड क्यों है? आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, शरीर में जो हमारे हेल्थ है, बॉडी है, उसमें हेल्थ को ग्रोथ करने में, उसका मेंटेनेंस करने में, उसकी इम्यूनिटी पावर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करता है? न्यूट्रिशन
यूज होता है, न्यूट्रिशन का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस होता है उसका, उसकी ग्रोथ, उसका इम्यूनिटी पावर, इनको सपोर्ट करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड के बारे में। फूड के बारे में हम जब खाना खाते हैं तो हमारे में कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है वो हम लेते हैं। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है फैट और द विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स एंड ईटीसी। ठीक है, तो ये 6 है मेजर जो कंपोनेंट्स है। तो इनमें से 3 जो है ये वाले 1, 2 एंड 3, ये वाले क्या है? मेजर, क्या है? मेजर कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 ये तीनों हैं, ये क्या है? माइनर कंपोनेंट्स। कौन से? माइनर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट्स में पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट और माइनर कंपोनेंट्स में कौन सा है? विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। इनको मेजर क्यों बोला गया? क्योंकि भोजन अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो सर्वाधिक जो परसेंटेज होता है वो इन तीनों का होता है। ज़्यादा परसेंटेज किनका होता है? इन तीनों का होता है। ये इनका कम परसेंटेज होता है, कम परसेंटेज में ये क्या होते हैं? फूड में प्रेजेंस होते हैं, जबकि ज़्यादा परसेंटेज में ये प्रेजेंस होती है। ठीक, तो इनको क्या बोला गया? मेजर कंपोनेंट्स। और इनको और मेजर कंपोनेंट बोलने के लिए और भी क्या क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है ना, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इनकी क्या करती है? रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण से इनको क्या बोलते हैं? मेजर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये माइनर कंपोनेंट्स, ये यूजेस तो होता है इनका, लेकिन इनकी इनकी तुलना में या इनकी तुलना में ये कम यूजेस होते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं संतुलित डाइट, संतुलित भोजन। ठीक है, डाइट है अपनी। तो बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, कौन सा भोजन होता है? वो भोजन जिसमें जो ये जो फूड के कंपोनेंट्स है वो टोटल प्रेजेंस हो, वो वाली बैलेंस डाइट हो जाएगी। ए बैलेंस डाइट इज द फूड contain all the nutrients, carbohydrate, fat, protein, minerals, etc. in correct requirement proportion for the good health, growth and immunity power. ठीक है, बैलेंस डाइट कौन सी होगी? वो डाइट, वो फूड जिसमें आवश्यकता होती है न्यूट्रिशन, जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें फूड में या डाइट में प्रेजेंस होते हैं ना, उस डाइट को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। वो डाइट, ठीक है, वो डाइट जिसमें टोटल न्यूट्रिशन प्रेजेंस हो, किसमें? रिक्वायरमेंट पर्पज में, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है ना उसी अनुपात में प्रेजेंस हो। और ये क्या करता है? उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। और बैलेंस डाइट से क्या होता है? गुड हेल्थ, ग्रोथ, इम्यूनिटी पावर। हेल्थ गुड होती है, ग्रोथ होती है हेल्थ में, और इम्यूनिटी पावर हमारा इंक्रीज होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये बैलेंस डाइट हो गई जिसे संतुलित भोजन कहते हैं, जिसमें भोजन के सभी अवयव प्रेजेंस होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगला है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को बोल सकते हैं कुपोषण। ठीक है, इट इज द कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग ए डाइट इन विच वन एंड मोर न्यूट्रिशन आर आइदर नॉट इनफ और आर नॉट मच फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो डाइट जिसमें एक या एक से अधिक क्या न्यूट्रिशन या तो प्रेजेंट
एब्सेंट हो, या तो एब्सेंट हो या परसेंस हो, तो जो अनुपात है ना हमारा रेशियो है उस रेशियो से कम हो, यानी कि उनकी मात्रा जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है उससे कम मात्रा में हो, तो इस प्रकार का भोजन या इस प्रकार की जो डाइट होगी वो माल न्यूट्रिशन में एडिंग होगी, ठीक है। और वो कब, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वो वाली नहीं, एक लॉन्ग पीरियड के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 4 दिन 5 दिन के लिए तो क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड के लिए अगर कोई भी न्यूट्रिशन एब्सेंट होता है हमारे फूड में, हमारे डाइट में एब्सेंट होता है, तो वो माल न्यूट्रिशन के अंडर आता है, ठीक है। तो हमारा पहले न्यूट्रिशन हुआ, न्यूट्रिशन फूड किसे बोलते हैं, सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन, फूड के कंपोनेंट्स, मेजर, माइनर, बैलेंस डाइट और माल न्यूट्रिशन, ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है। ये नोट्स आपको बनाने हैं और इनको लर्न भी करना है।